नमस्कार। आज हम भारतीय सिनेमा की एक ऐसी फिल्म पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एहसास बन चुकी है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी डीडीएलजे। हाँ जी, डीडीएलजे मतलब नाम ही काफी है। बिल्कुल। और हमारे पास ना इस फिल्म के विश्लेषण से जुड़े कई अलग अलग तरह के स्रोत हैं। कुछ लेख हैं जो कहानी की परतें खोलते हैं, किरदारों के मन में क्या चल रहा है उस पर गौर करते हैं। हाँ, और कुछ इसके जो मुख्य विषय हैं, थीम्स हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। और वो डायलॉग्स और संगीत, उनका क्या असर हुआ, उस पर भी काफी कुछ है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि समझें कि भाई 1995 में आई ये फिल्म इतने सालों बाद भी लोगों को इतनी पसंद क्यों आती है। सही बात है। ये प्यार, परिवार, परंपरा, मॉडर्निटी, इसका जो मिक्सचर है उसे खंगालने की कोशिश करेंगे, जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है। और शुरुआत एक मजेदार फैक्ट से करते हैं। कई स्रोत कंफर्म करते हैं कि ये मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा हॉल में सबसे लंबे टाइम तक चलने वाली फिल्म है, लगातार। कमाल है। ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, ये दिखाता है कि लोग आज भी कनेक्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। चलिए। तो कहानी शुरू होती है लंदन में। चौधरी बलदेव सिंह हैं अमरीश पुरी का किरदार। स्रोत बताते हैं कि ये कैरेक्टर बड़ा दिलचस्प है। रहते लंदन में है पर दिल और दिमाग से पूरे हिंदुस्तानी। हाँ, मतलब अपनी जड़ों से जुड़े हुए, परंपराओं को मानने वाले। और उनकी बेटी है सिमरन, काजोल ने निभाया है। जो थोड़ी सपनों की दुनिया में रहती है, रोमांस के ख्वाब देखती है, पर पापा का डर भी है, सम्मान भी है। बिल्कुल। और फिर एंट्री होती है राज मल्होत्रा की, शाहरुख खान। अमीर, लापरवाह जिंदगी फुल ऑन जीने वाला लड़का जिसके लिए नियम वियम मजाक है। यहीं पर कहानी का वो पहला पॉइंट आता है ना, जो स्रोत हाईलाइट करते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट। हाँ बिल्कुल। एक तरफ सिमरन है जिसकी शादी बचपन में ही पंजाब में तय हो चुकी है कुलजीत से, पिता के दोस्त का बेटा। हाँ, और दूसरी तरफ उसकी अपनी इच्छा है, शादी से पहले बस 1 महीना यूरोप घूमने की आजादी। और किरदारों का खाका भी यहीं क्लियर हो जाता है। बलदेव सिंह, जैसे स्रोत बताते हैं, वो एक तरह से अड़िग परंपरा, थोड़े पितृसत्ता के प्रतीक हैं। और सिमरन, वो फंसी हुई है अपने सपनों और पिताजी की उम्मीदों के बीच। और राज, वो उस टाइम के हिसाब से एकदम मॉडर्न वेस्टर्न रंग में रंगा हुआ, बेफिक्र सा। पहली नजर में लगता है कि इसे परंपराओं से क्या लेना देना। बिल्कुल। तो सिमरन निकल पड़ती है यूरोप अपनी सहेलियों के साथ, और यूरोरेल ट्रेन में होती है मुलाकात राज और उसके दोस्तों से। और जैसा कई स्रोत मजे से बताते हैं, ये कोई पहली नजर का प्यार नहीं था। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शरारतें थीं, नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा। हाँ, राज का सिमरन को लगातार छेड़ना, मजाक उड़ाना, और तभी वो डायलॉग आता है, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सिन्योरिटा। हाँ, वो डायलॉग तो मतलब राज के कैरेक्टर को सेट कर देता है, थोड़ा चुलबुला, लापरवाह। स्रोत इस शुरुआती तकरार को कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ एक फॉर्मूला था? कुछ विश्लेषण इसे टिपिकल बॉलीवुड हेट टू लव फॉर्मूला कहते हैं, पर कुछ मानते हैं कि ये किरदारों के बीच वो स्पार्क, वो केमिस्ट्री बनाने के लिए जरूरी था। हाँ, क्योंकि इसी नोकझोंक के बीच धीरे धीरे दोस्ती पनपने लगती है। बिल्कुल। और गाने जैसे जरा सा झूम लूं मैं, वो उनके बीच की बढ़ती हुई सहजता दिखाते हैं। ये गाने सिर्फ कहानी नहीं बढ़ाते, किरदारों का मूड भी सेट करते हैं। फिर यूरोप ट्रिप में एक वो सीन आता है ना, जब वो तूफानी रात में फंस जाते हैं एक झोपड़ी में। हाँ, वो बहुत अहम सीन है। सुबह सिमरन को शक होता है, डर होता है कि कहीं राज ने मर ज्यादा तो नहीं लांगी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि राज ने ना सिर्फ उसकी इज्जत का ख्याल रखा बल्कि पूरी रात जागकर पहरा दिया, बस वो पल उनके रिश्ते में टर्निंग पॉइंट है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये भरोसे की शुरुआत है। कई स्रोत इसी सीन को राज के कैरेक्टर का एक अलग पहलू दिखाते हैं। वो जो बाहर से लापरवाह है, अंदर से शरीफ भी है। हाँ, या शायद उसका असली रूप यही है। और इसी भरोसे के बाद आता है गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम। हाँ हाँ, स्विट्जरलैंड की वो वादियां। हाँ हाँ। वो गाना सिर्फ रोमांटिक नहीं है, वो एक तरह से इजहार है। दोनों को एहसास हो जाता है कि ये दोस्ती से ज्यादा है। हाँ, प्यार है। और यहाँ दिखता है राज का कॉन्फिडेंस और सिमरन की वो झिझक, वो संकोच। बड़ा अच्छा कॉन्ट्रास्ट है। और फिर वो स्टेशन वाला सीन, ट्रिप खत्म, सिमरन ट्रेन में, राज बाहर, खामोशी, पर आंखों में सब कुछ। हाँ। और राज मन में कहता है पलट। पलट। और वो पलटती है। हाँ। ये पलट सीन का जिक्र स्रोत अक्सर करते हैं। ये सिर्फ रोमांटिक नहीं है, ये दिखाता है कि अब वो बिना कहे एक दूसरे की बात समझते हैं। साइलेंट कम्युनिकेशन। ये उनके अनकहे प्यार की कंफर्मेशन थी एक तरह से। बिल्कुल क्लासिक बन गया ये सीन तो। अच्छा, तो यूरोप से वापसी होती है, माहौल बदल जाता है।
सिमरन उदास है। जाहिर है, पता है कि पंजाब जाना है, कुलजीत से शादी करनी है, दिल तो राज के पास है। और इसी बीच उसके पिता चौधरी बलदेव सिंह को मिल जाती है सिमरन की डायरी। हाँ, ये डायरी वाला ट्विस्ट स्रोत बताते हैं कि ये कहानी में टेंशन बढ़ाने का एक क्लासिक तरीका है। डायरी पढ़कर बलदेव सिंह को राज और सिमरन की कहानी पता चलती है और उनका पारा चढ़ जाता है। उनका गुस्सा सिर्फ बेटी के अफेयर पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि उनकी मर्जी के खिलाफ, उनके वचन के खिलाफ कुछ हुआ। परंपरा और कंट्रोल टूटने का डर, जैसा स्रोत कहते हैं। बिल्कुल। वो फौरन फैसला करते हैं, पंजाब चलो, शादी करो, इससे पहले कि बात हाथ से निकले। दूसरी तरफ राज को जब पता चलता है तो वो भी पीछे पीछे पंजाब पहुंच जाता है। हाँ, और यहाँ से कहानी एक बिल्कुल नए और ज्यादा कॉम्प्लेक्स मोड पर आ जाती है। और पंजाब पहुंचकर राज जो करता है वो शायद फिल्म का सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाने वाला हिस्सा है। हाँ, जब सिमरन उसे कहती है कि चलो भाग चलते हैं, और राज साफ मना कर देता है। वो डायलॉग, मैं तुझे भगा कर नहीं ले जाऊंगा, मैं तुझे तेरे बाबूजी से मांग कर ले जाऊंगा, ये तो मतलब फिल्म की जान है। बिल्कुल। और हमारे श्रोता इस इनकार पर बहुत फोकस करते हैं। ये सिर्फ हीरो का मॉरल स्टैंड नहीं है। तो क्या है ये? ये उस 90s के दशक के समाज को दिखाता है जहाँ प्यार जरूरी था, पर परिवार की रजामंदी उससे भी ज्यादा। भाग जाना आसान था, शायद कोई हॉलीवुड हीरो वही करता। लेकिन राज का ये कहना कि प्यार इज्जत से मिलता है, चोरी छुपे नहीं, उसे एक आइडियल इंडियन लवर बनाता है। ये फिल्म के उस मैसेज को पक्का करता है कि सच्चा प्यार परिवारों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। इंडियन वैल्यूज का सेलिब्रेशन है एक तरह से। सही कहा। तो फिर शुरू होता है राज का मिशन पंजाब। हाँ, वो सिमरन के घर में शादी की गहमा गहमी के बीच अनजान मेहमान बन के घुस जाता है और धीरे धीरे सबका दिल जीतने की कोशिश करता है। ये हिस्सा बड़ा मजेदार है। हाँ, बच्चों से दोस्ती, औरतों के साथ अंताक्षरी, मर्दों के साथ शिकार का नाटक। और वो करवा चौथ वाला सीन, वो व्रत रखता है सिमरन के लिए जो सिर्फ सिमरन और उसकी माँ को पता होता है। इस हिस्से में वो परंपरा बनाम आधुनिकता वाली थीम बहुत अच्छे से दिखती है, जैसा स्रोत बताते हैं। हाँ, राज लंदन से आया है, मॉडर्न कपड़े पहनता है, पर वो पंजाब के गांव की रस्मों का न सिर्फ सम्मान करता है, बल्कि उनमें घुल मिल जाता है, अपनी पहचान खोए बिना। वो डोंग नहीं करता, ईमानदारी से रिश्ते निभाता है। ये दिखाता है कि मॉडर्न होते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़ा जा सकता है। बिल्कुल। और इसी बीच उसका टकराव होता है सिमरन के मंगेतर कुलजीत से। परमीत सेठी, वो टिपिकल गुस्सैल अहंकारी टाइप दिखाया गया है। हाँ, एक विलन टाइप। ये कंट्रास्ट राज को और हीरो बनाता है। और यहाँ परिवारों का फर्क भी दिखता है। कैसे? एक तरफ बलदेव सिंह की सख्ती, दूसरी तरफ राज के पिता धर्मवीर मल्होत्रा, अनुपम खेर। कितने कूल डैड हैं। हाँ, वो तो बेटे के पीछे पीछे पंजाब आ जाते हैं उसे सपोर्ट करने, दोस्त जैसे। और सिमरन की माँ लज्जो, फरीदा जलाल, वो बेटी का दर्द समझती हैं। एक पल वो कहती भी हैं, सपने देखो जरूर देखो, पर उनके पूरे होने की शर्त मत रखो। और बाद में तो वो ये तक कह देती हैं, भाग जा सिमरन, भाग जा, अपनी जिंदगी जी ले। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि सिमरन माँ की सलाह नहीं मानती। हाँ, वो भागने के बजाय राज के रास्ते पर भरोसा करती है, इज्जत से, सहमति से। ये दिखाता है कि दोनों एक ही सोच पर हैं, उनका प्यार और उनके वैल्यूज मेल खाते हैं। लेकिन सच ज्यादा देर कहाँ छुपता है। हाँ, आखिरकार कुलजीत की बहन को शक हो जाता है और वो बलदेव सिंह को सब बता देती है। और फिर आता है क्लाइमैक्स, जिसके बारे में स्रोत कहते हैं कि ये इंडियन सिनेमा के सबसे यादगार सीन्स में से है। वो स्टेशन वाला सीन, बलदेव सिंह गुस्से में राज को पीटते हैं, घर से गांव से निकल जाने को कहते हैं, राज चुपचाप चला जाता है। अगले दिन स्टेशन पर राज और उसके पिता ट्रेन पकड़ने वाले हैं। सिमरन पहुंचती है पर घर वाले रोक लेते हैं। कुलजीत और उसके दोस्त राज से लड़ने लगते हैं। मारपीट होती है। घायल राज चलती ट्रेन पर चढ़ जाता है। सिमरन रोती हुई पीछे भागती है, हाथ बढ़ाती है। बहुत ड्रामा है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब बलदेव सिंह, जो अब तक इतने सख्त थे, वो सिमरन का हाथ पकड़ लेते हैं। एक पल को लगता है बस रोक लेंगे, अपनी जिद, अपना वचन निभाएंगे। लेकिन फिर कुछ बदलता है। पता नहीं क्या, बेटी के आंसू, राज की सच्चाई, या इतने दिनों की उसकी अच्छाई, शायद सब कुछ। और वो सिमरन का हाथ छोड़ देते हैं और कहते हैं, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक सिंबल है। श्रोता इसे कई तरह से देखते हैं। ये एक सख्त बाप का पिघलना है, परंपरा पर प्यार की जीत। हाँ, पुरानी पीढ़ी का नई पीढ़ी की खुशी के लिए झुकना। ये दिखाता है कि बदलाव मुमकिन है, प्यार के आगे सख्त दिल भी झुक सकता है। शायद यही उम्मीद थी जिसने इस फिल्म को इतना स्पेशल बनाया।
ये सिर्फ एक हैप्पी एंडिंग नहीं, एक इमोशनल और सोशल मैसेज भी है। बिल्कुल। तो अब अगर हम पीछे मुड़कर देखें और स्रोतों के विश्लेषण को समझें, तो सवाल वही है, डीडीएलजे की ये जो अपील है, जो आज तक कायम है, इसका राज क्या है? बार बार जिक्र आता है शाहरुख काजोल की केमिस्ट्री का। मतलब वो तो जादू था। हाँ, आज भी बेस्ट जोड़ियों में गिनी जाती है। फिर जतिन ललित का संगीत, आनंद बख्शी के गीत और डायलॉग्स। कोई बात नहीं सिनोरिटा, अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी। हम हिंदुस्तानी लड़की की इज्जत जानते हैं, सब याद इन लोगों को। हाँ, ये सब तो है ही, लेकिन अगर हम थोड़ा और गहरा जाएं, जैसा स्रोत करते हैं, तो कुछ मुख्य बातें निकलती हैं। पहली, फिल्म ने प्यार को सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का, उनकी इज्जत का मामला बनाया, जो इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत रिलेटेबल था और शायद आज भी है। दूसरी बात, इसने बगावत की जगह सम्मान और धीरज से बड़ों का दिल जीतने का रास्ता दिखाया। ये उस वक्त के युवाओं को शायद ज्यादा प्रैक्टिकल लगा। तीसरी बात जो स्रोत उठाते हैं वो है परंपरा और आधुनिकता का बैलेंस। राज मॉडर्न है पर वैल्यूज का सम्मान करता है। सिमरन सपने देखती है पर परिवार का ख्याल रखती है। ये बैलेंस शायद उस बदलते भारत के लिए और खासकर एनआरआई ऑडियंस के लिए बहुत अपीलिंग था। तभी तो इसे एनआरआई रोमांस जॉनरा शुरू करने वाली फिल्मों में गिना जाता है। हाँ, वो फिल्में जो विदेश में बसे भारतीयों की जिंदगी, उनकी पहचान, उनके प्यार पर फोकस करती थी। और चौथी और शायद सबसे जरूरी बात, जो बलदेव सिंह वाले सीन में भी आई, ये फिल्म एक उम्मीद देती है कि पीढ़ियों के बीच का गैप, सोच का फर्क, प्यार और बातचीत से कम हो सकता है। पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के लिए झुक सकती है। ये पॉजिटिव मैसेज शायद आज भी लोगों को छूता है। इसने न सिर्फ शाहरुख को किंग ऑफ रोमांस बनाया, बल्कि रोमांटिक फिल्मों का एक नया टेम्पलेट सेट किया, जो सालों तक चला। वाकई, इस फिल्म ने इंडियन पॉपुलर कल्चर पर बहुत गहरा असर डाला है। प्यार को, परिवार को, सपनों को देखने का एक नया नजरिया दिया। हाँ, इस पूरी बातचीत को समेटते हुए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। ये सवाल भी हमारे स्रोतों के विश्लेषण से ही निकलता है। अच्छा, क्या सवाल? देखो, फिल्म ने पिता की सहमति पर, बलदेव सिंह की हाँ पर बहुत जोर दिया। हाँ, ये तो है। राज का पूरा स्ट्रगल ही उन्हें मनाने का था। हाँ, ये तो है। लेकिन सोचो एक पल के लिए, अगर क्लाइमैक्स में बलदेव सिंह नहीं मानते, अगर वो जा सिमरन जा नहीं कहते, तो उस सिचुएशन में कहानी का मैसेज क्या होता? क्या तब भी इसे पर्सनल चॉइस और फैमिली ऑनर के बीच बैलेंस बनाने वाली कहानी कहते, या फिर ये फैमिली प्रेशर के आगे सपनों के हार जाने की कहानी बन जाती? ये सवाल फिल्म के आइडियलिज्म पर एक तरह से उंगली उठाता है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कहानी का अंत उसके पूरे मतलब को कैसे बदल सकता है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी बातचीत यहीं खत्म करते हैं।